हेलो दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में एक युवा ब्रह्मचारी साधु रहता था। नाम था देवव्रत। वह एक गुफा में साधना करता था। दिन रात जप और ध्यान में लीन रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उसकी साधना से वहां की नदियां भी निर्मल बहती हैं। एक दिन राज्य के राजा को यह सुनने को मिला। राजा विद्वान था, परंतु उसका मन अहंकार से भरा था। उसने सोचा, देखूं तो सही, यह ब्रह्मचारी कितना ज्ञानी है। राजा अपने दरबारियों के साथ उस गुफा तक पहुंचा। देवव्रत ध्यानमग्न था। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, ब्रह्मचारी, मैंने सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ, इस संसार में सबसे कठिन साधना कौन सी है? देवव्रत ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि शांत थी, स्वर में गहराई। राजन, सबसे कठिन साधना है मन पर विजय पाना। राजा हंस पड़ा। मन पर विजय? यह तो बड़ा आसान है। मैं रोज अपने मन को नियंत्रित करता हूं, राज्य चलाता हूं, निर्णय लेता हूं, सब पर नियंत्रण रखता हूं। देवव्रत मुस्कुराया। तो फिर एक कार्य करिए राजन, 3 दिन तक किसी भी बात पर सेंध और क्रोध न करें, चाहे कोई कितना भी अपमान कर दे। राजा ने गर्व से सिर हिलाया। यह तो बहुत छोटा व्रत है, मैं कर लूंगा। राजा लौट गया। पर दूसरे ही दिन दरबार में एक सैनिक ने गलती से राजा की तलवार उलटी दिशा में रख दी। राजा का चेहरा तमतमा गया और उसने सैनिक को डांट दिया। तभी उसे देवव्रत की बात याद आई। क्रोध मत करना। राजा चुप हो गया, पर भीतर आग जलती रही। तीसरे दिन वह गुफा पहुंचा और बोला, ब्रह्मचारी, मन पर विजय पाना तो असंभव है। यह मन तो हवा से भी तेज भागता है। देवव्रत ने कहा, राजन, इसीलिए इसे साधना कहते हैं। जो इंद्रियों को जीत ले वही सच्चा ब्रह्मचारी है, चाहे वह जंगल में हो या महल में। राजा झुक गया। उसने अपने मुकुट को उतारकर देवव्रत के चरणों में रख दिया। अब समझा, ज्ञान का अर्थ किताबों में नहीं, स्वयं पर नियंत्रण में मात्र है। देवव्रत ने आशीर्वाद दिया, राजन, सच्चा राज्य वह नहीं जो भूमि पर हो, बल्कि जो मन के भीतर स्थापित हो। उस दिन से राजा हर निर्णय से पहले ध्यान करता और उसका राज्य शांति और न्याय का प्रतीक बन गया। संदेश: ब्रह्मचर्य केवल व्रत नहीं, यह मन और इंद्रियों का संयम है। सच्चा ब्रह्मचारी वह है जो अपने भीतर के तूफान को शांत रख सके।